श्रीहरि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, सृष्टि के प्रथम पत्रकार, संगीतकारों के अग्रदूत, वैदिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी जो श्रीमन नारायण का भजन करते हुए निरंतर चलायमान रहते हैं, जिन्हें सदैव भ्रमणशील होने का वरदान प्राप्त है। ऐसे देवर्षि नारद जी का जन्मदिन वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को सनातन मतावलंबी बड़े धूमधाम से नारद जयंती के रूप में मनाते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। देवर्षि नारद का देवताओं और असुरों दोनों में पूजनीय स्थान है। नारद जयंती 2021 तिथि मुहूर्त। नारद जयंती गुरुवार 27 मई 2021। प्रतिपदा तिथि शुरू 26 मई 2021 को 4:43 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 27 मई 2021 को दोपहर 1:02 तक। नारद जयंती का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते थे। नारद जयंती के दिन व्रत करने, पूजा अर्चना करने से बल और बुद्धि के साथ साथ सात्विक शक्ति भी मिलती है। इस दिन मंदिर में बांसुरी का भेंट करना शुभ माना जाता है। अब विधि क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें व स्नान करें। घर एवं पूजा स्थल की सफाई करें। नारद जी की प्रतिमा की तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, कुमकुम और फूल से पूजा अर्चन करें। नारद जयंती के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। नारद जयंती के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। सुबह उपवास रखें और शाम को पूजा अर्चन करने के बाद नारद जी व भगवान विष्णु जी की आरती करें। शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और व्रत खोलें। अब चलिए ये भी जानते हैं कि नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ। आज के दिन इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा के पुत्र होने से पहले नारद मुनि एक गंधर्व थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपबरहण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपबरहण स्त्रियों के साथ वहां आए और रास लीला में लग गए। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि वो शूद्र योनि में जन्म लेगा। बाद में गंधर्व का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते थे। नारद मुनि बालक रूप में संतों का जूठा खाना खाते थे, जिससे उनके हृदय के सारे पाप नष्ट हो गए। 5 वर्ष की आयु में उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब वो एकदम अकेले हो गए। माता की मृत्यु के पश्चात नारद ने अपना समस्त जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना के बाद उनके मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वो उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेंगे। समय आने पर यही बालक नारद मुनि ब्रह्मा देव के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, जो नारद मुनि के नाम से चारों ओर प्रसिद्ध हुए। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। देवर्षि नारद के सभी उपदेशों का निचोड़ है सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैः भगवानेव भजनीयः, अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। आप सभी को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।